बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको एहसन इकबाल का कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के अलामती इफ्तिताह और इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रखें कि एहसन इकबाल अपने दौर में मुकम्मल ना कर सकने वाले ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने के लिए जत्थे की सूरत में कॉरिडोर में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन रेंजर्स ने एहसन इकबाल की ये कोशिश नाकाम बना दी। एहसन इकबाल को जत्थे समेत पीछे धकेल दिया। और ये ना हो कि जीटी रोड के ऊपर हम कोई नया काम करें तो शेरशाह सूरी साहब भी आ जाए कि ये तो मैं बना के गया था तो आप क्यों कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, ये चले अब आपका। इस पर तबसरे सुनने से पहले जान लें कि कराची में बस सर्विस का ऐलान मुशर्रफ दौर में हुआ था। मास्टर प्लान तक मुशर्रफ दौर में बन चुके थे। नून लीग अपने 5 साल में कुछ भी नहीं कर सकी थी। नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के धरने और पनामा प्रेशर को दूर करने के लिए, वक्ती तौर पर लोगों को मुतमईन करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का ज़बानी ऐलान करते रहे, ताकि अगर इसे जबरदस्ती हटा दिया जाए तो अवाम इसके पीछे खड़ी हो। लेकिन हकीकत में पंजाब में भी 99% मंसूबे कागजी भी नहीं थे, सिर्फ ज़बानी मंसूबे थे। एहसन इकबाल की ये तस्वीर देखें, 2 उंगलियां मामूली सी जख्मी हैं। ऐसा लगता है जैसे इसमें से खून भी दबा दबा कर निकाला गया हो। लेकिन जो भी हो, नून लीगी एहसन इकबाल उंगली छिलवाकर शहीद जरूर बन चुके हैं। ये क्लिप देखें। मेरे आपके सामने मेरा ये हाथ मौजूद है जो इस रियासती तशद्दुद के नतीजे में जख्मी हुआ, और मुझे खुशी है कि कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह में मेरे लहू के कतरे भी शामिल हैं। रेंजर्स एहसन इकबाल की मिन्नत समाजत करती रही कि ये हमारी ड्यूटी है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन एहसन इकबाल पागलों की तरह धक्के मार मार कर आगे जाने की कोशिश करते रहे और रेंजर्स की वर्दी पर हाथ डालते रहे, लेकिन रेंजर्स के जवानों ने इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। एहसन इकबाल की उंगलियां भी शायद इसी दौरान छड़ी लगने से जख्मी हुई हों, क्योंकि ये बार बार रेंजर्स की वर्दी की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। याद रखें, रेंजर या पाक फौज हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वर्दी की तरफ बढ़े हुए हाथ को नहीं छोड़ती। इस पर अनवर लोधी ने अपने ट्वीट में लिखा, ये सियासी लोग सियासत के चक्कर में बच्चे बन जाते हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे के जाली इफ्तिताह के मौका पर पुलिस के साथ हाथापाई में एहसन इकबाल साहब के हाथ पर मामूली सी खराश आई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खराश दिखाकर कहा कि मेरा खून भी अब ग्रीन लाइन बस मंसूबे में शामिल हो गया है। इमरान राजा ने लिखा, मिफ्ता जुबैर और एहसन अरस्तु ने जो तमाशा कराची में लगाया है, कुछ बाइद नहीं कि अगली बार ये फैसलाबाद वाला वाकया वाली गुगड़ियों की तरह कपड़े उतार कर पुलिस और रेंजर्स की तरफ लपकेंगे। मलिहा हाशमी ने लिखा, वैसे ग्रीन लाइन मंसूबे का क्रेडिट पीटीआई, नून लीग और पीपी तीनों को जाता है। नून लीग को मंसूबे का ख्वाब देखने का क्रेडिट, पीटीआई को मंसूबे को कामयाबी से लॉन्च करने का क्रेडिट और पीपल्स पार्टी को रोड़े ना अटकाने का क्रेडिट। जैसे सेहत कार्ड में रोड़े अटकाकर पीपी ने सिंध को मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम रखा। मलिहा हाशमी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, सिंध हुकूमत के एक अहम ओहदेदार बता रहे हैं कि ग्रीन लाइन मंसूबे की प्लानिंग तो जनरल मुशर्रफ ने शुरू की थी। अगर ऐसा है तो नून लीग के हिस्से में जो वाहिद क्रेडिट मंसूबे का ख्वाब देखने का आ रहा था वो भी जाता रहा। हर अच्छे प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी फौज ने ही की है तो सियासतदान क्या करते रहे। उस्मान सिद्ध बसरा ने लिखा, अगर हम जाली अरस्तु के पिछले 3 साल से ट्वीट देखें तो एक ही सांस में एक ही रट लगा रखी है। पीटीआई नवाज शरीफ के मंसूबों को मुकम्मल करके तख्तियां लगा रही है। ये सर्टिफाइड चोर झूठे अरस्तु जी दूसरे ही सांस में कहते हैं, 3 साल में इस हुकूमत ने एक ईंट नहीं लगाई। झूठ नून लीग का तुर्रा इम्तियाज बन चुका है। अनवर लोधी ने एक ट्वीट किया, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब वैसे तो हर मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खरबों रुपए के इन गर्दिशी कर्जों का क्रेडिट क्यों नहीं लेते जो हमारी माशियत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, और इन कर्जों का क्रेडिट क्यों नहीं लेते जिसकी वजह से इनकी हुकूमत को एयरपोर्ट मोटरवे तक गिरवी रखने पड़े। एहसन इकबाल की धुलाई पर शहबाज गिल ने लिखा, आज नून लीग के सियासी मदारियों ने कराची ग्रीन लाइन के फुटपाथ पर तमाशा किया। इनको बताना पड़ेगा कि यही मंसूबा है जिसका अपने कागजों में प्लान बनाया, पैसे रखे, फिर वही पैसा लूट कर लंदन में इमारतें खरीद ली। असल में तो आपको एवन फील्ड के फुटपाथ पर खड़े होकर ठग हाउस का इफ्तिताह करना चाहिए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, भगोड़े ने ग्रीन लाइन बसों के टायरों में भी हवा अपने मुंह से भरी थी। अरस्तु अजहर मशवानी ने कहा, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भुट्टो ने रखी, बम बना 20 साल में, धमाके का बटन नवाज शरीफ ने दबाया। अगर एटमी प्रोग्राम की बुनियाद नवाज शरीफ के रूहानी लीडर ज़ियाउल हक ने रखी होती और धमाके इमरान खान कर रहा होता तो नून लीग ने चागी भी पहुंच जाना था। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब ने दावा कर दिया कि ये मंसूबा हमारा था, हुकूमत किसी और के मंसूबे पर फीता काट रही है। इमरान राजा ने ट्वीट किया, अब ये ना हो भुट्टो रातों को उठ कर बसें तोड़ना शुरू कर दे, क्योंकि खुशहाल कराची पीपल्स पार्टी और भुट्टो दोनों की सियासी मौत है। जरताज गुल ने लिखा, तहरीक इंसाफ बमुकाबला
पीपल्स पार्टी, बाईं जानब तर्ज हुकूमत जो अवाम की फलाह बहबूद और इनकी खिदमत पर यकीन और अमल करती है, दाईं जानब तर्ज हुकूमत जो महज लूट खसूट और बेपनाह बदअनवानी पर यकीन और अमल करती है। डॉक्टर फातिमा ने कहा, अगर कभी मारूसियत समझने में दिक्कत हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अभी आपने बिल्कुल सही कहा। इस कानून में चेयरमैन साहब ने खुद बताया, हम 7-8 महीने से कंसल्टेशंस कर रहे थे हर पॉलिटिकल जमात से। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अमीन शेर गुराया ने मुर्तजा वहाब को जवाब दिया, ओ जालिम चुप कर जा, तुम ये कहने की भी पोजीशन में नहीं हो। सिंध में 14 साल से तुम लोगों की हुकूमत है। कराची की आवाम की सहूलत के लिए तुम भी किसी दूसरे के मंसूबे पर फित्ता काट कर क्रेडिट अपने नाम कर लेते, चलो कराची वालों का ही भला हो जाता, लेकिन तुम तो ये भी न कर सके। सोशल मीडिया सारफ अली रजा ने लिखा, 2017 में नवाज शरीफ ने 1 दर्जन से जायद शहरों में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त न हुई। कल अगर इमरान खान वो एयरपोर्ट्स बना देता है तो एहसन इकबाल इसका क्रेडिट लेने भी पहुंच जाएगा। जमान महर ने लिखा, कराची में छतरोल होने के बाद उम्मीद है एहसन इकबाल अब ये कभी नहीं कहेगा कि ये ख्वाब मियां साहब ने देखा। एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर जाहिर है यही याद आता है बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। तो वो अब्दुल्ला दीवाना उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया उन्होंने जो काम किया था। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था, लेकिन ये जो बस का मंसूबा है ये जाहिर है इसका बिल्कुल इब्तिदा उन्होंने जरूर की, लेकिन इसका जो असल काम है वो सारा इस हुकूमत के आने के बाद हुआ। वकील अहमद खान ने एक गैर सियासी ट्वीट करते हुए लिखा, याद रखें गाड़ी के पीछे कुछ फासले तक ही कुत्ता भौंकता और दौड़ता रहता है। ना ही कुत्ता आपसे गाड़ी छीनना चाहता है और ना ही गाड़ी में बैठना चाहता है और ना ही इसे गाड़ी चलानी आती है। ऐसे ही जिंदगी के सफर में कुछ इसी आदत के लोग बिना किसी मकसद के आपकी राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।